दोस्तों 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट 2023-25 का जारी हो चुका है, लेकिन आप सबको पता है कि डेट जारी होने के बाद तुरंत स्कूल कॉलेज में ये रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो जाता। तो इस वीडियो को आपको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने से पहले पूरा कंप्लीट देख लेना है। हर हाल में एक एक बात आपको समझ लेनी है, वरना आगे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कई सारे सवाल जो कि आपके मन में घूम रहे हैं, उन सारे सवालों को मैंने बहुत विस्तार से इसमें क्लियर किया है। सबसे पहली बात जो हम जानेंगे कि असल में ये कॉलेज जो है वहां पर 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू कब से होगा, क्योंकि कॉलेजों में अक्सर देर से शुरू होता है। दूसरी बात जो हम जानने वाले हैं कि 11th का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें हम अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं कि नहीं। तीसरी बात जो हम जानेंगे कि 11th के रजिस्ट्रेशन में हम अपना स्ट्रीम यानी कि फैकल्टी, संकाय, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बदल सकते हैं कि नहीं। और चौथी बात जो हम जानने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा अपना कॉलेज चेंज करना चाह रहा है, कोई बच्चा अगर अपना स्कूल +2 स्कूल चेंज करना चाह रहा है, वो चेंज कर सकता है कि नहीं। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात हम जानेंगे कि इसका लास्ट डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये सारी बातें पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। तो पहले हम चलते हैं कि स्कूल कॉलेज में ये 11th का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्कूल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन थोड़ा देर से शुरू होता है। आपको वैसे भी पता है कि बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन पहले जारी करता है और उसके बाद जो लिंक वगैरह है वो थोड़ा लेट से एक्टिव होता है। तो देखिए, 26 नवंबर को संडे की छुट्टी है। 24 तारीख से शुरू करने की बात कह दी गई, लेकिन ना तो 24 को शुरू हुआ ना तो 25 को हुआ। 26 को संडे है, 27 को पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी है। अब 28 को है मंगलवार। तो 28 या 29 के बाद ही ये आपके स्कूल कॉलेज में 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अब रही बात कि हम अपना सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के दौरान बदल सकते हैं कि नहीं, तो बदल सकते हैं। आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं, यानी कि अगर आपको मन किया कि हम साइकोलॉजी नहीं लेंगे, हमको होम साइंस लेना है, हम होम साइंस नहीं लेंगे, हमको हिस्ट्री लेना है, पोल साइंस लेना है, मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूं। साइंस में उसी प्रकार से अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिया है और चाहता है कि नहीं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेंगे, तो ले सकता है। या फिर कोई चाहता है कि हम एक्स्ट्रा में जो है मैथ रखने वाले हैं, रखना चाह रहे हैं, तो रख सकता है। और अगर किसी ने पहले से मैथ रखा है एडमिशन के टाइम में, उसको हटाना चाह रहा है, हटा भी सकता है। एक बात यहां पर मैं और क्लियर कर दूं कि 11th के रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी सब्जेक्ट आप चुन लेंगे उसको दोबारा फिर एक बार चेंज करने का मौका मिलेगा। और वो मौका कब मिलेगा? जब आएगा रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म होने के बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है, तब आपको फिर से अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में, अपने सब्जेक्ट में, सारे डिटेल में सुधार करने का मौका फिर मिलता है। अभी जो चाहे आप वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन डमी जब आ जाएगा रजिस्ट्रेशन डेट को खत्म होने के बाद, उस वक्त फिर से आप सुधार कर सकते हैं। अब रही बात कि स्ट्रीम को बदल सकते हैं कि नहीं। सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते। अब आप अगर साइंस में हैं तो साइंस में ही रहना होगा, आर्ट्स में हैं, आर्ट्स में एडमिशन करा चुके हैं तो आर्ट्स में ही रहना होगा, कॉमर्स में एडमिशन करा चुके हैं तो कॉमर्स में ही रहना होगा। अब आप नहीं कर सकते स्ट्रीम को चेंज। यहां पर भी एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि प्राइवेट कैटेगरी से बच्चे रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर के इंटर का एग्जाम दे तो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कैटेगरी से केवल आर्ट्स में ही आप जा सकते हैं। साइंस या कॉमर्स में प्राइवेट का कोई फैसिलिटी होता नहीं है। यानी अगर आपको साइंस लेना है और अगर आपने आर्ट्स ले लिया तो आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है। हाँ, एक विकल्प तब आ सकता है अगर बिहार बोर्ड फिर से स्पॉट एडमिशन का डेट दे दे, तब। बिना स्पॉट एडमिशन का डेट दिए अब ना तो स्ट्रीम बदल सकते हैं और ना ही कॉलेज बदल सकते हैं। हमारा अगला सवाल भी वही था कि कॉलेज को आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो जवाब वही है कि अगर स्पॉट एडमिशन का डेट आया तब तो कॉलेज चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं आया और रजिस्ट्रेशन भी हो गया फिर तो कॉलेज चेंज करना, स्ट्रीम चेंज करना बिल्कुल भूल जाइए। जो स्ट्रीम आपको मिल चुका है, जो कॉलेज मिल चुका है, वहीं आपको रहना पड़ेगा। तो ये चीजें जान लेनी है। अब आखिरी में कि ये लास्ट डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो देखिए लास्ट डेट तो 100% बढ़ेगा। 2 बार बिना लेट फाइन के बढ़ेगा, उसके बाद 2 से 3 बार लेट फाइन के साथ बढ़ेगा। डेट हर हाल में बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको डेट बढ़ने का वेट करना है। आपको जितनी जल्दी हो सके 11th का रजिस्ट्रेशन अपना कॉलेज से, +2 स्कूल से मिलकर करा लेना है। तो यहां पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो फॉर्म जारी हुए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 11th वाले, वो एक तो जारी हुआ है ब्लैंक, जिसमें आपको सब कुछ भरना पड़ेगा, फोटो वगैरह चिपकाना पड़ेगा, और एक फॉर्म जारी हुआ है जिसमें फोटो भी है छपा हुआ और बच्चों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उनका कोटि, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ सब छपा हुआ है। तो अगर आपका कॉलेज अगर छपा हुआ फॉर्म दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी भर के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर छपा हुआ फॉर्म ना देता है, अगर आपके कॉलेज से आपको ब्लैंक फॉर्म मिलता है तो उसको भी भर करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कॉलेज
कॉलेज ऐसे भी होते हैं कि जो अपने स्तर से अपने वेबसाइट बना करके उससे ऑनलाइन करवाते हैं। तो अगर ऑनलाइन की व्यवस्था है आपके कॉलेज में तो पता कर लीजिए। आप अगर आपका कॉलेज का वेबसाइट बना हुआ है, कॉलेज कहता है कि नहीं आपको वेबसाइट से, कॉलेज के वेबसाइट से ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो आप कर दीजिए। और दूसरी बात कि जब पिछली बार जब डेट आया था, जिसको कैंसिल कर दिया गया था, सितंबर में डेट आया था और उसको फिर आगे चल करके 25 तारीख को कैंसिल भी कर दिया गया था, ये नया डेट फिर से आया है। तो उस वक्त बिहार का पोर्टल खुला नहीं था, बिहार बोर्ड का पोर्टल रजिस्ट्रेशन वाला खुला नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेजों ने क्या किया कि अपने अपने यहाँ जो है बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा करके और जमा कर लिया है। वो सिर्फ आपका फॉर्म जमा हुआ है, रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं है। अभी जब फिर से डेट आया ना, पोर्टल ओपन होगा। अब जब फिर से डेट आया, पोर्टल अब ओपन होगा, तो अब जो फॉर्म आप पहले जमा कर चुके हैं उसी से आपके कॉलेज वाले ऑनलाइन कर देंगे और तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो पहले अगर जमा कर चुके हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार कॉलेज से मिल करके पूछ लीजिए कि भाई हमें कुछ और करने की जरूरत है या जो जमा कर चुके हैं उससे काम हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है उससे काम हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉलेज कुछ इंस्ट्रक्शन दे तो उस इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल समझ लेनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक वगैरह या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही सही कैसे भरते हैं उसका भी वीडियो का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही सही भरने का एक और वीडियो अभी आने भी वाला है जो मैं आपको आगे फिर बताऊंगा और भर करके दिखाऊंगा। तो इस जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई डाउट अगर हो, सवाल हो मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।